Amen.
हर किसी को हर किसी भी चीज़ की या हर किसी इंसान की परख होती है। और जिसको किसी चीज़ की परख होती है उसके लिए वो बेशकीमती और उसके लिए वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। हंसते हंसते बेटा बच्चे को लेकर बाहर निकल जाओ। जैसे आए दिन पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, जैसे मान लो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती है, एक एक पेंटिंग लाखों लाखों में बिक जाती है। और ऐसी पेंटिंग जो अगर हम और आप जैसे इंसान देखें तो यार 4 लाइन खींची हुई है, इसकी इतना दाम, यानी हमारे लिए तो 10-20 रुपए की भी नहीं होती। लेकिन जिसको उसकी परख होती है, जिसकी नज़र में वो न जाने क्या होता है, उसके लिए वो लाखों में होता है। आज ऐसे ही इंसान से इंसान में भी एक इंसान क्या सबको, जो एक को मान लो आपको कोई एक प्रिय लगता है, क्या वो सबको बराबर प्रिय लगता है? आपको उसमें कुछ खूबी लगी इसलिए वो आपको प्रिय लगता है। दूसरे की नजर में वो खूबियां नहीं आती हैं, उसके लिए वो साधारण इंसान होता है। ऐसे जो हमारे लिए मालिक गुरु रूप में जिनको अवतार स्वरूप भेजते हैं, सबको प्रिय लगे कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन जिनको उनमें मालिक के कुल का स्वरूप दर्शता है उनको वो अतिकर प्रिय लगता है और उनको वो सराखों बैठा करके लगता है। यानी मालिक के कुल रायस में दयाल का दर्जा देता है और उसके लिए जैसे मारवाड़ी में कहते हैं पलक पावड़ा बिछा देता है। यानी जो इच्छा वैसे उनके लिए करने के लिए आतुर होता है। अब समझने की बात यह है कि आज ये जो फर्क, एक को वो साधारण, एक को इतना प्रिय, आखिर कारण क्या? इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोच और चाहना, इसके ऊपर सारा दारोमदार आ टिकता है। जैसे मान लो अभी आपको जैसे बोला, आपको कोई बहुत प्रिय लगता है, मित्र लगता है, उसकी आपकी जो सोच, आपकी जो धारणा, उनके ऊपर वो सामने वाला खरा उतरता है। यानी आपकी सोच में लगता है ऐसा, सामने वाले की सोच आपसे मैच करती है तो वो बड़ा आपको करीबी लगता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है। ऐसे ही हम जिनके साथ गुरु का रूप या यूं को नाता बांधते हैं, हमारी सोच और भावना परमार्थ से जुड़ी हुई, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंतर में अभिलाषा इस निस्बत कि कोई एक ऐसा साथी या ऐसे पुरुष मिले या ऐसे कोई महान शक्ति मिले कि जो मुझको सही मार्गदर्शन दे सके, कि जिनके वसीले से मैं भव से उतर करके मेरा मुक्ति उद्धार हासिल कर सकूं। और हमें जब उनका संयोग मिलता है और उनकी रहनुमाई में, उनकी मूरत में, उनके वचनों के जरिए से जब हमारी हर ख्वाहिश जो अंतर में चल रही होती है पूरी होती दिखती है, तो स्वतः हमको वो अति प्रिय लगते हैं। उनमें हमको मालिक के कुल रायस में दयाल की मूरत दर्शने को मिलती है और उनके एक एक वचन हमको अमृत बरसते हुए महसूस होते हैं।
आज यही वचन जो सत्संग में हम अपन सुनते हैं, एक जो मान लो जिनको परमार्थ की चाह नहीं, जिसके अंतर में कोई भावना ही नहीं परमार्थ के निस्बत, उनको सुनाओ, खास बात नहीं है, आम बात है। अब ये खास और आम, ये फर्क किसने बनाया कि एक बात एक को आम लगती, एक को खास लगती? आम बात जहां आप किसी एक सोच के साथ रह जाते हो, जैसे एक आम बात है कि झूठ बोलना पाप, आम बात है, हर धर्म में है, अगर धर्म है तो। लेकिन वही बात अगर हमको अपने गुरु के मुखारविंद से सुनने को मिलती और हमारी सोच ये होती है कि मुझको काल से, माया से छुटकारा पाना, कल की सत्संग में जैसे बात की कि वो बात हमारे दिल को छूती है और हम उस अंग से अपनी इस वृत्ति को निकाल करके परे करने का प्रयत्न करते हैं, यानी अंतर से झूठ के अंग को निकाल देते हैं। एक आम बात के साथ में झूठ नहीं माने परे नहीं होता, लेकिन वहां खास में हमसे वो एक सोच परे हो जाती है, यानी उतने हम अपने आप को खरा बना पाते हैं। और जहां उस सोच के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, आज हमारी यूं को अंतर की लगन मालिक के नाम के प्रति, उनके निज स्वरूप के प्रति या अपनी धारणा के प्रति कि मुझको मुक्ति चाहिए, मदद देती है, प्रबलता देती है, अग्रसर करती है। ये आम और खास का फर्क हो जाता है। कई बातें ऐसी हैं जो मतलब ऐसे हर धर्म के अंदर में बहुत कॉमन है, चाहे वो रायसी मत भी कह दो, और चाहे वो सनातन कह दो, चाहे मुस्लिम धर्म कह दो, चाहे ईसाई धर्म कह दो, चाहे जैन धर्म कह दो, लेकिन और उनकी जगह हम नहीं जानते कि वहां उन धारणाओं का क्या प्रतिफल आता है, यानी सामने उनके अनुयायी उन बातों किस अनुरूप अपने अंतर समाती है। लेकिन एक सच्चे गुरु की रहनुमाई में रह करके जो भक्ति करता है, उन्हीं बातों को मालिक की आज्ञा मान करके अपनी निजी जिंदगी में ढालने का प्रयत्न करते हुए अपनी जिंदगी का उत्थान करता है, यानी उसकी रहनी पूरी तरीके से, एक तरीके से कहो, एक दुनियादार से यानी और धर्मानुयायियों से जुदी दिखती है। और वही आज हमारे गुरु की जो एक कीमत कि उनके लिए वो न जाने क्या होती है, भापता है और उनके लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। अब ऐसे में कई दुनियादार जिनको उन गुरु स्वरूप की कदर कीमत नहीं होती, यूं कहो लांछन लगाते हैं कि क्या है, क्यों आगे पीछे दौड़ते हैं, क्या है कि वहां जाकर के अपना सब यूं को घर परिवार छोड़ करके, या यूं को धन दौलत माया वहां कुर्बान करते हैं, या ये कहो कि कुछ न कुछ। अब क्या है, ये तो जिसने देखा है, जिसने लखा है, वो समझ सकता है। और देखने की और लखने की ये बाहरी कहीं ऐसा कुछ हो कि जिसको देख करके, जैसे मान लो ताजमहल सुंदर है, देख करके लगता है सुंदर, उसको सब सुंदर बोलते हैं। लेकिन जो हमारी गुरु मूर्त होती है, बाहर से नहीं, दिल से, अगर आप उनसे जुड़ते हो, वो मूर्त अंतर समाती है और हमारे अंतर समा करके हमको अपनी ओर खींचती है। अब ये लखाव तो जो उस सच्ची धारणा के साथ उनके साथ जुड़ता है, उनकी सन्मुखता लेता है, वो एहसास ले पाता है। और जो अंतर से उनसे नहीं जुड़ता, सिर्फ साधारण तरीके से, उसके लिए वो एक आम इंसानी स्वरूप मात्र रह जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर में न तो उसके अंदर में कहीं नाम और न कहीं उनके वचन और न वो मूर्त अंतर के लिए कारगर साबित होती।
कहने को आप चाहे कई ऐसे हैं जैसे रायसुनी नाम के साथ भी इतनी इतनी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में भी कई जगह गुरु रूप में भी कई जन विराजते हैं, लेकिन वो गुरु छवि उनके अंतर किस कदर घर करती है या उनके वचन उनके लिए किस कदर कारगर साबित होते हैं, ये मायने रखता है। रायसुनी मत का जो मूल आधार कि जीव को बंधनों से मुक्त करना, अगर उस फल को कोई हासिल करता है, यानी मन की खूंट से छूट करके आज मालिक के साथ जुड़ पाता है, तो उसके लिए तो वो मालिक की मूरत निश्चित तौर से हमारे लिए काम करती है। और अगर उनके आधार से जुड़ करके भी हम मन की खूंट से नहीं जुड़ते, मन की खूंट से मतलब मन की जो तरंगें उठती हैं, मन की जो एक सोच विचार धारणा से जुड़े रहते हैं, अगर वो जस की तस रहती है, तो निश्चित मान लो कि हमने सच्चे का आधार नहीं लिया, और उस आधार के वसीले से हमारा परमार्थ नहीं सुधर सकता। चाहना अगर परमार्थ सुधारने की है, यानी दुख कलेश से परे होने की है, जन्म मरण से रहित होने की है, तो इन बातों से आकलन करते हुए अगर सच्चे न मिले हों, आगे की तलाश में अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। और जो आज इस अनुरूप मन की धारणा बना लेगा, चूंकि मालिक के कुल रायसुनी दयाल घट घट में रहते हैं, ऐसी स्थिति को भांप करके सच्चों की सन्मुखता और उनके प्रति यकीन, विश्वास, प्यार प्रति दृढ़ाते हैं, और निश्चित तौर से उसका काम संवारते हुए बनाते हैं। ये मालिक का दायित्व बन जाता है, और वही उनकी कदर कीमत यानी अपने गुरु की कदर कीमत समझ करके सर्वस्व उन पर वारता है, तन मन धन प्राण सब कुछ। तुम दूर से
प्रकाश करो घर भाना, प्रकाश करो घर भाना, मीठे बरमते मेरे अज्ञाना, मीठे बरमते मेरे अज्ञाना, तुम तज अब किस पे जाऊं, तुम तज अब किस पे जाऊं, मैं कह तुम्हें सुनाऊं, मैं कह तुम्हें सुनाऊं, जब चाहो जब ही देना, पिता जब चाहो जब ही देना, तुम बिन मोहे किससे लेना, तुम बिन मोहे किससे लेना, द्वारे पड़ी तुम्हारे, द्वारे पड़ी तुम्हारे, धीरज धर रहो समारे, धीरज धर रहो समारे, मन आतुर दुख में आए, मन आतुर दुख में आए, उठ बार बार पुकारे, उठ बार बार पुकारे, शरण दयाल तुम्हारी, शरण दयाल तुम्हारी, कर जमीलो निधारी, कर जमीलो निधारी, कर तुम मेरे घर
कोई चीज भूख से अच्छी लगती है या उसकी मिठास से अच्छी। अगर आपको भूख न हो तो कितने भी अच्छे से अच्छे पकवान हो, आपको रस नहीं आता। ऐसे ही मालिक का जो सत्संग होता है, संत मत का सत्संग, सच्चे गुरु का सत्संग, हर किसी को नहीं भाता। और वही जिसके जैसे सत्संग शुरू में बात की, अपनी चाहना, अपनी भावना हो और वो हासिल हो, ऐसा लगता है न जाने क्या, यानी उसकी कीमत होती। और हम उसको अंतर से जुड़ करके, अपना करके अपना काम बनाते हैं। और ऐसे भी देखो, ये जो मालिक के सत्संग की बात होती है कि जैसे मान लो बच्चा होता है घर के अंदर, भूख से चिल्लाता है, माँ रोटी दो, माँ रोटी दो, और माँ उसको रोटी परोसती है, कैसा टूट करके खाता है, खाता है। और वही बच्चे को भूख ही नहीं है, अब माँ उसके सामने थाली जबरन ला करके रख दो, जैसे आजकल की माँ करती है। बच्चे को भूख हो चाहे नहीं, तेरे को खाना है, तेरा टाइम हो गया तो उसको खाना ही पड़ेगा। उसको बच्चे में स्वाद आता है, बच्चे को उसमें, और जबरन ठूस दो तो क्या होता है, उल्टी कर लेता है। ऐसे मान लो अगर हमको सत्संग की चाहत ही नहीं है और जबरन ला ला करके सत्संग में बैठाया जाएगा तो सत्संग कौन करेगा। यानी मालिक, मान लो कई ऐसे बोलते हैं, मालिक उसको क्यों नहीं लाते हो, उसको क्यों नहीं लाते हो, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। अरे जिसको सत्संग की कदर कीमत ही नहीं है, ऐसे जीव अगर मान लो सत्संग में आ भी बैठेंगे, कुछ नहीं ग्रहण कर पाए, बल्कि वॉमिटिंग वाली बात है, बजाय फायदे की कुछ न कुछ और नुकसान। और ऐसों के लिए मालिक जबरन करता है। ये तो चाहत के स्वरूप के साथ कोई ग्रहण करे, तब देखो उसकी जिंदगी में वो सत्संग क्या गुण करता है, यानी कैसा रंग दिखाता है। जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित होकर के एक मालिक पर कुर्बान हो जाता है। और नहीं तो टस से मस जहां जहां बंधे होते हैं नहीं होते। कईयों को जैसे देख लो, कई फलानी जगह, कोई ठिकानी जगह, कई अपने यहां भी सालों दर साल आ रहे हैं, परिवर्तन बोलो तो जरा सा नहीं। यानी उनके अंदर चाहना का स्वरूप कि हाँ मुझको मुक्ति चाहिए, कि उद्धार चाहिए, कि अंतर में मालिक की करीबी चाहिए, होता ही नहीं। कहीं टेक के बस में, और कहीं मन की चाहतों के बंधे वश के, धारणा जैसे मन्नतें जिसको कहते, कि लोग आते हैं कि चलो वहां चलेंगे, वहां जाने से तंदुरुस्ती मिलती है, वहां जाने से धन दौलत मिलता है, वहां जाने से। धिक्कार है उनकी ऐसी सोच। खासकर रायसुमत की सत्संग में इन बातों की तरजीह दी कि ये तो त्याज्य हैं, अगर कोई इनसे अपनी धारणा बांधता भी है तो मालिक छुड़वाएगा। इसलिए ऐसी धारणाओं से तो अपना आप को जोड़ना ही नहीं, निरानिरी एक चाहना, एक धारणा अंतर में बांधनी है, और वो मालिक के कुल रायस में ब्याल की या उसके धाम। अलावा इसके और जितनी भी धारणाएं हैं, चाहनाएं, अंतर से धीरे 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 कम करते हुए नदारत तो बेहतर है। तब सत्संग का पूरा यूं को अंतर समाना होता है, और तब वो गुरु मूर्त मालिक के कुल रायस में ब्याल की मूर्त में तब्दील होकर के अंतर समान, जिसके आधार से हम इस मंडल से निकल करके अपने देश में ऐसी कुछ युक्ति संत बताया। इसलिए कहीं चाहना और भावना ये जोड़ करके सत्संग में बैठो, फिर देखो सत्संग का क्या आनंद होता है, स्वरूप के अंदर में किस तरीके से रमा जाता है, और फिर उस तरीके से जो हर वक्त की गुनावन के साथ मालिक से जुड़ा जाता है, जो सत्संग में हर वक्त सुनते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से जुड़ा पाते हैं। तब दुनिया नीरस लगेगी, ऐसा लगेगा इधर से निकलो मालिक के साथ हो, तभी बेड़ा पार। दादा बार बार
जय